Nepalese citizens are fed up. रास्ते पर बढ़ती भीड़, उस भीड़ को रोकने के लिए संसद भवन के सामने लगाए हुए बैरिकेड्स, उस बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ती हुई भीड़। ये तस्वीरें हैं हमारे नज़दीक के देश नेपाल की। सोमवार को यानी 8 सितंबर को प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्ट शुरू किया। वो प्रोटेस्ट किसी संगठन का या फिर किसी पार्टी का नहीं था, आपके हमारी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का था। अपने कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ ही इस जेनजी प्रोटेस्टर ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करने की वजह से ही हुआ था। दूसरी तरफ नेपाल में चल रही सरकार की मनमानी और उनके चल रहे करप्शन की वजह से भी था। इस छोटी सी जली हुई चिंगारी ने इतनी बड़ी आग पकड़ ली कि नेपाल के पंतप्रधान केपी ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और सरकार ने बंद किए हुए अपने सोशल मीडिया जो ऐप्स थे उन्हें फिर से शुरू करना पड़ा। मंगलवार के दिन इसी भीड़ ने संसद भवन में पहुंचकर संसद भवन को आग लगाना शुरू कर दिया। साथ ही कई मंत्रियों के घर पर भी उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया। संसद भवन में तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही बहुत से मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया और खुद नेपाल के पंतप्रधान वो खुद अपना देश छोड़ने के कगार पर है। पिछले साल जिस तरह बांग्लादेश में हमें लोगों की तरफ से आक्रोश देखने के लिए मिला, उसी प्रकार से इस साल नेपाल में भी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है लोगों की तरफ से। अब तक इस प्रोटेस्ट में 19 से 20 लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट की वजह से घायल हो चुके हैं। नेपाल में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा आक्रोश हमें युवकों की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेपाल में इस तरीके का माहौल हुआ क्यों, पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं। 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने सरकार के कम्युनिकेशन एंड आईटी मंत्रालय में सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आदेश दिया गया। नेपाल जैसे छोटे से देश में सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ यूजर्स होने के कारण बाकी के सोशल मीडिया ऐप्स ने नई सिस्टम को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। इसी वजह से उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं किया और सरकार के आदेश की वजह से जिस प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा। बंद किए गए सोशल मीडिया कुछ इस प्रकार है: फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मैसेंजर, यूट्यूब। इस जैसे कुल मिलाकर 26 के 26 ऐप्स को नेपाल सरकार ने बैन कर दिया अपने देश से। टिकटॉक और वाइजर जैसे ऐप ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था, इसी वजह से इन दोनों ऐप्स को बंद नहीं किया गया है। पर सरकार के लिए गए इस निर्णय की वजह से सोशल मीडिया चलाने वाले कई यूजर्स और नेपाल की जनता में आक्रोश का माहौल पैदा हुआ। आजकल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने वाला जरिया ही बंद हो गया है। इसी वजह से प्रोटेस्ट करने वाले जो युवक थे या फिर नेपाल की जो जनता थी, उन दोनों में आक्रोश होना शुरू हो गया। इसी वजह से सरकार के खिलाफ जनता का माहौल थोड़ा गर्म हुआ। लोकल रिपोर्टर्स हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर आपके हमारी तरह कॉलेज में पढ़ने वाले युवक थे, उन सब लोगों ने सरकार के इस निर्णय को हटाने की मांग की और साथ ही विरोध भी जताया। इतना होने के बावजूद भी नेपाल सरकार ने इन ऐप्स को फिर से शुरू नहीं किया। इसी वजह से 8 सितंबर को सारे के सारे छात्र और युवक प्रोटेस्ट के लिए रास्ते पर उतर आए। नेपाल की राजधानी काठमांडू के नजदीक पर एक जगह है, मैतीगर नाम की जगह। वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और युवक अपना अपना यूनिफॉर्म पहनकर इस प्रोटेस्ट में उतरना शुरू हो गए। शुरुआत में तो यह प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्वक था। सब लोग सिर्फ और सिर्फ गाने गाकर या फिर नारेबाजी कर कर इस प्रोटेस्ट को शुरुआत कर रहे थे। जेनजी युवक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बात सरकार के लिए बहुत बड़ी थी। यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने की वजह नहीं थी, बल्कि इस नेपाल सरकार की चलती हुई मनमानी या फिर उनके चलते हुए करप्शन की वजह से भी था। शट डाउन करप्शन, नॉट अ सोशल मीडिया, यूथ अगेंस्ट करप्शन, इस जैसे बड़े बड़े फ्लेक्स लगाकर युवक प्रोटेस्ट कर रहे थे। शांतिपूर्व चलने वाला ये जो प्रोटेस्ट था वो पहले मंत्रियों के दफ्तर तक पहुंचा। शुरुआत में ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हजार लोगों के आसपास ही था। तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। तब तक इस भीड़ ने 40 से 50 हजार लोगों का रूप ले लिया था। काठमांडू के पास विराटनगर हो या फिर भरतपुर हो या फिर पोखर हो, इन जैसे जगह पर भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। भारी जमावड़े को देखकर या फिर भारी आंदोलन को देखकर सरकार ने उस जगह पर पुलिस बंदोबस्त लगाना शुरू कर दिया। पर भड़के हुए आंदोलकों ने या फिर भड़के हुए युवकों ने सामने खड़ी पुलिस बंदोबस्त के ऊपर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, फिर नारेबाजी शुरू कर दी। और भड़के हुए युवकों को या फिर आंदोलकों को रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त ने उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, उन पर पानी मारना शुरू कर दिया और आंसू आने वाले बम भी उन पर गिराने शुरू कर दिए, रबर वाले बुलेट्स मारना शुरू कर दिया। ये सारा माहौल देखकर नेपाल सरकार ने दिखते ही गोली मार देने का आदेश आर्म फोर्सेस को दे दिया। इसी अफरा तफरी में अब तक नेपाल में इस प्रोटेस्ट की वजह से 19 से लेकर 20 लोगों की मौत हो गई है और अब तक कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की घायल होने की संभावना भी बताई जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद देखते हैं अब आगे नेपाल में क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।